हाय फ्रेंड्स, न्यू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपको द्विनिषेचन के बारे में कुछ जानकारी देंगे। इसके पहले हम लोगों ने जो एंजियोस्पर्म है उसमें काफ़ी कुछ चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें से फ्लावर मॉर्फोलॉजी, फ्लावर फार्मूला, पुष्पक्रम, इसके साथ साथ में परागण तक हम लोगों ने बात की थी। आप लोगों को पता है परागण के बाद निषेचन होता है, उसके बाद युग्मनज बनते हैं। तो आज हम लोग बात निषेचन की करेंगे। निषेचन पढ़ने से पहले आपको एक क्रम याद होना चाहिए, उसको मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले होता क्या है कि परागण होगा, एक क्रम आप याद रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। परागण, परागण के बाद निषेचन, निषेचन। अब निषेचन डबल फर्टिलाइजर, क्योंकि यहाँ पे द्विनिषेचन पढ़ा जा रहा है, तो निषेचन यहाँ पे दो एक साथ होता है, दो निषेचन एक साथ होते हैं, जिसमें सबसे पहले भ्रूण बनता है। तो निषेचन के उपरांत भ्रूण बनेगा और यह भ्रूणपोष बनेगा, भ्रूण या भ्रूणपोष। तो इस तरह से आप द्विनिषेचन को याद कर लेंगे। परागण होगा, निषेचन होगा, उसके बाद भ्रूण या भ्रूणपोष बनेगा। हम लोग डिटेल में निषेचन की बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि निषेचन क्या है। डिफिनेशन लिखेंगे। निषेचन की परिभाषा, नर तथा मादा युग्मकों के मिलने की क्रिया को निषेचन कहा जाता है। नर तथा मादा युग्मकों के मिलने की क्रिया को निषेचन कहा जाता है। अब बात निषेचन की है तो युग्मक हमने बताया था दो तरह के होते हैं, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक पॉलन ग्रेन में बनेंगे, मादा युग्मक जो हमारा अंड कोशिका है, हमारा ये फीमेल गैमिटोफाइट्स यहाँ पे लिखा गया है, इसके अंतर्गत मादा युग्मक का निर्माण होता है। मादा युग्मक बनने की क्रिया को मेगा गैमिटोजेनेसिस कहते हैं, इसको आप याद रखेंगे। मादा युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं भैया? मेगा गैमिटोजेनेसिस। मेगा गैमिटोजेनेसिस, मादा युग्मक बनने की क्रिया को मेगा गैमिटोजेनेसिस या गुरु बीजाणु जनन कहते हैं, या गुरु युग्मक जनन। तो ये बात हमारी कंप्लीट हुई। अगली बात हम लोग आपको समझ में आ गया कि निषेचन क्या है। बात यह कि निषेचन शुरुआत हो जाता है ब्रायोफाइटा से। ब्रायोफाइटा से निषेचन की शुरुआत होती है। अब यहाँ पे बात होती है द्विनिषेचन की। इंपॉर्टेंट क्या है? द्विनिषेचन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, इसको आप याद रखेंगे। द्विनिषेचन से यूपी कैटेट में हर वर्ष एक क्वेश्चन तो जरूर आता है और दो भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसको समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसको समझ जाएंगे तो और जो इससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं उसमें भी आप इससे क्वेश्चन आते हैं, उसको भी आप आसानी से कर लेंगे। इसके अलावा किसी भी कृषि विश्वविद्यालय में, जैसे हमारा यूपी कैटेट ही मुख्य उद्देश्य रहता है, इसके अलावा आपको मालूम है ICAR का एग्जाम होता है, BHU का होता है, या हमारे भारत में जो अदर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियाँ हैं उसमें भी एग्रीकल्चर के लिए कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जिसके द्वारा एडमिशन होता है। उसमें फर्टिलाइजेशन से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। तो मेरा पढ़ाने का मेन मकसद क्या है कि आप इसको अच्छे से पढ़ें और जो क्वेश्चन आए उसको आसानी से सॉल्व करें और अपना सिलेक्शन पाएं। अब द्विनिषेचन में होता क्या है? निषेचन तो आपने पढ़ा कि नर तथा मादा युग्मकों के मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। द्विनिषेचन क्या होता है? जब लिखेंगे, जब द्विनिषेचन परिभाषा, जब फीमेल गैमेटोफाइट में एक ही साथ अंड कोशिका तथा पॉलन न्यूक्लियस ध्रुवीय केंद्रक एक साथ निषेचित होते हैं तो यह दशा द्विनिषेचन कहलाती है। द्विनिषेचन में दो बार निषेचन होता है, इसको आप पहले क्लियर कर लेंगे। द्विनिषेचन में निषेचन की क्रिया दो बार होती है। सबसे पहले निषेचन की क्रिया होती है हमारे जो एक सेल है, एक सेल हमने यहाँ पे दर्शाया नहीं है,
एक्चुअली जो मध्य की जो सेल है इसको हमें क्या बोलते हैं, हम लोग इसको एग सेल्स कहते हैं, एग सेल। तो पहली बार जब निषेचन की क्रिया होगी तो एग सेल्स के साथ होगी, और दूसरी बार जब निषेचन की क्रिया होगी तो वो पोलर न्यूक्लियस के द्वारा होती है, जिसको हम ट्रिपल फिजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिपल फिजन। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि द्विनिषेचन तो होता है, द्विनिषेचन में प्रथम और द्वितीय निषेचन होता है। प्रथम निषेचन के उपरांत आपका हमने बताया ना, द्विनिषेचन में प्रथम निषेचन के उपरांत भ्रूण बनेगा और द्वितीय निषेचन के उपरांत भ्रूणपोष बनता है। प्रथम निषेचन जब होगा उसके उपरांत क्वेश्चन पूछाता है द्विनिषेचन में प्रथम निषेचन के उपरांत किसका निर्माण होता है, तो द्विनिषेचन में प्रथम निषेचन के उपरांत क्या बनता है भैया? एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो बनता है, और जो कि 2n होता है। एम्ब्रियो क्या होता है? 2n। आप याद रखेंगे जो एम्ब्रियो होता है वो 2n होता है। वेरी गुड। अब पहले निषेचन में तो एम्ब्रियो बन गया, और जब दूसरी बार निषेचन होता है तो भ्रूणपोष बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं? एंडोस्पर्म। क्या कहते हैं भैया? एंडोस्पर्म। एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म। इस तरह से एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म दो चीजें बनती हैं। तो एंडोस्पर्म द्वितीय निषेचन के उपरांत बनता है, प्रथम निषेचन के उपरांत भ्रूण बनता है। एंडोस्पर्म क्या होगा? 3n होगा। अभी हम आपको बताएंगे 3n कैसे होगा। तो जो हमारा एम्ब्रियो है 2n होता है और एंडोस्पर्म 3n होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गेहूं के एंडोस्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, क्योंकि गेहूं का एंडोस्पर्म 3n होता है और 2n बराबर उसमें गेहूं में 42 होता है, n बराबर 21, 3n बराबर 63 हो जाएगा। तो ये बात हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ पे। अब हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं कि द्विनिषेचन होता कैसे है। द्विनिषेचन होता कैसे? हमने आपको ऑलरेडी पहले से बताया हुआ है कि द्विनिषेचन में दो गैमेट्स भाग लेते हैं। एक तो चाहे निषेचन हो या द्विनिषेचन हो, गैमेट्स तो दोनों डिफरेंट टाइप्स के होंगे, मेल और फीमेल गैमेट्स। यहाँ पर हम फीमेल गैमेटोफाइट्स बताने का प्रयास किया है। इसके बाद मेल गैमेट्स जो होते हैं, आप लोगों को पता है हमारे जो मेल गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट्स का जो फॉर्मेशन होता है वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से मालूम है। इसके पहले हमने आपको बताया रखा है कि जो मेल गैमेट्स हैं उनका फॉर्मेशन कहाँ होता है? उनका फॉर्मेशन होता है हमारे परागकोश में। ये हमारा क्या है? परागकोश। परागकोश, परागकोश में, जिसको हम लोग एंथर कहते हैं इंग्लिश में। परागकोश में क्या होता है? पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है। परागकोश में पराग कणों का निर्माण होता है। एक पराग कणों से भरा हुआ है, जिसको हम लोग, इसका हम सेक्शनल काट लिए हुए हैं। अब इसमें पराग कण जो हैं, एक पराग कण थोड़ा सा छोटे हैं, इसको अगर आप थोड़ा बड़ा करेंगे तो इसको ही थोड़ा सा, ये हमारा एक पराग कण है। पॉलन ग्रेन को हम क्या कहेंगे भैया? इसको हम कहेंगे मेल गैमेट। क्या कहेंगे? मेल गैमेट। आपको एक क्लियर होना चाहिए मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या है। मेल गैमेट हमारा पॉलन ग्रेन बनता है, फीमेल गैमेट जो है गैमेटोफाइट में बनता है। फीमेल गैमेट हमारा ये है जिसको हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट्स। इसी में हमारा जो एग सेल है, एग सेल क्या है? फीमेल गैमेट है। एग सेल को हम फीमेल गैमेट बोलते हैं। अब बात यह है कि जो हमारा मेल गैमेट्स है वो पॉलन ग्रेन में कहीं दूसरी जगह बनता है, और फीमेल गैमेट जो है एग सेल जो है हमारा फीमेल गैमेटोफाइट्स में बनता है। अब इन दोनों का जो मिलन है थोड़ा सा टिपिकल होता है। आप लोगों को पता होगा नर और मादा युग्मकों का जो मिलन है काफ़ी टिपिकल होता है, और प्रकृति ने बहुत अच्छी तरह से इसको दर्शाया भी है किस तरह से इन लोगों का आपस में मैटिंग होती है और निषेचन होता है। निषेचन के बाद भ्रूण बनता है, और भ्रूण के बाद भ्रूण में बीज होते हैं, एम्ब्रियो होते हैं, बीज बनता है, जिसे हम लोग एज ए फूड यूज भी करते हैं, और इनको जेमिनेट करके प्लांट भी बनते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा प्रकृति ने बनाया हुआ है, और इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि मेल गैमेट जो है फीमेल गैमेट तक कैसे पहुंचते हैं, क्या माध्यम इनका होता है, और इससे क्वेश्चन भी हमारे कंपटीशन में आते रहते हैं। ओके, तो ये हमारा फीमेल गैमेट्स हो गया। अब ये जो फीमेल गैमेट्स है इसका जो पॉलन ग्रेन है इसको हम क्या कहेंगे भैया? यही हमारा क्या है? पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन हमने बताया था, पॉलन ग्रेन का कहां तक पहुंचना? वर्तिकाग्र तक। पॉलन ग्रेन का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? एक कहलाता है परागण। हमने कल आपको परागण पढ़ाया था। पॉलन ग्रेन का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है?
परागण कहलाता है। परागण हमने पीछे बात बताई है। अब बात यह है कि अब इसके आगे की बात हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो परागण है, परागण के बाद निषेचन होता है, आपको पता है, यहाँ पे हमने लिखा था। अब क्या है कि ये जो हमारा स्टिग्मा है जिसको वर्तिकाग्र कहते हैं, वर्तिकाग्र पर पराग कणों का अंकुरण होता है। नोट करके लिख लेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पराग कणों का अंकुरण कहाँ होता है, तो आप आंसर क्या लगाएंगे, वर्तिकाग्र पर होता है। पराग कणों का अंकुरण वर्तिकाग्र पर होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट लिखेंगे, परागकरण के क्या कहते हैं, पराग पॉलन ग्रेन, पराग कणों के अंकुरण के उपरांत, पराग कणों के अंकुरण के उपरांत पराग नलिका का निर्माण होता है, जिसकी खोज, पराग नलिका की खोज किसने किया भैया, एमिसी ने, एमिसी। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए द्विनिषेचन की खोज किसने किया, तो द्विनिषेचन की खोज नवासिन ने किया है, नवासिन। तो आप दो क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो गया, खोज से संबंधित हो गया। एक तो नवासिन क्या किए हैं, नवासिन द्विनिषेचन की खोज किए हुए हैं, और एमिसी पराग नलिका की खोज किए हुए हैं। पराग कणों के जर्मिनेशन के उपरांत पराग नलिका का निर्माण होता है। अब ये हमारा परागकण है, परागकण अंकुरित हुआ, और यहाँ से अंकुरित होने, एक्चुअली क्या होता है, अंकुरण कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म होता है कि जैसे ही वर्तिकाग्र पर पहुँचता है, आप लोग देखते होंगे जो हमारे बीज होते हैं, हनी बी, वो वर्तिका पर होते हैं, वर्तिकाग्र पर ही जनरली बैठते हैं, और वहाँ से सक्रिय पदार्थ को सक करते हैं। सक्रिय पदार्थ कहाँ पाया जाता है, वर्तिकाग्र पर। अब ये जो सक्रिय पदार्थ होता है, ये थोड़ा सा तरल पदार्थ होता है, और जब उस पर वर्तिकाग्र पर परागकण पड़ते हैं तो वो फूल जाते हैं, सक्रिय पदार्थ को अवशोषित करके फूल जाते हैं, और उसके उपरांत पॉलन ट्यूब का निर्माण करते हैं। अब ये जो पॉलन ट्यूब बनती है, इसके अंदर पॉलन ट्यूब बनती है, ये जो है पॉलन ट्यूब का निर्माण करते हैं। ये हमारा पॉलन ट्यूब बन गया, इसको हम क्या कहते हैं, पॉलन ट्यूब। पराग नलिका जिसको बोला जाता है, पॉलन ट्यूब या पराग नलिका। अब बात यह है कि जो पराग नलिका है, इसकी लंबाई कितनी होती है, तो पराग नलिका की लंबाई निर्भर करती है किसकी लंबाई पर, वर्तिका की लंबाई पर। जो हमारा स्टाइल है, स्टाइल क्या है, वर्तिका, आप लोग जानते होंगे, एक फीमेल पार्ट होता है, वर्तिका नाम भी बहुत सारे लड़कियों का नाम वर्तिका होती है। तो स्टाइल क्या है, ये स्टाइल हमारा वर्तिका हो गया। अब इसकी जो लंबाई होती है, पराग नलिका की जो लंबाई होती है, वो किस पे निर्भर करती है, स्टाइल के लेंथ पर। लेंथ ऑफ पॉलन ट्यूब इज डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ स्टाइल। अब जिसमें स्टाइल छोटा होगा उसमें पॉलन ट्यूब छोटी होगी, जिसमें बड़ा होगा। तो बात यह है कि सबसे बड़ा पराग स्टिग्मा स्टाइल पाया जाता है, आपको पता है, मक्के में। क्वेश्चन पूछा था कि सबसे बड़ा वर्तिका किस में पाई जाती है, तो मक्के में पाई जाती है सबसे बड़ी वर्तिका, तो उसमें सबसे बड़ी पॉलन ट्यूब भी पाई जाएगी। अब ये जो पॉलन ट्यूब है, अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा बाहर करके बात करते हैं, ये अंदर की बात है, यहाँ तक पहुँच गया। अब जो पराग कण है, पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब में मेल गैमेट्स रहता है। अभी जब और आगे बढ़ता है, तो यहाँ पे मैं बाहर दिखा रहा हूँ, और आगे बढ़ते समय ये क्या करता है, जो मेल गैमेट्स है, ये दो भागों में टूट जाता है। मतलब यहाँ पे इसमें माइटोसिस सेल डिवीजन हो जाता है। मतलब ये पहले एन था, अब एन के रूप में 2 हो गया, मीन्स यहाँ 2 गैमेट्स हो गए। इसमें माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, कौन सा, समसूत्री कोश का विभाजन होता है। तो ये 2 भागों में टूट जाते हैं, बराबर भागों में। अब इनकी संख्या क्या हो गई, 2 हो गई। अब ये जो 2 इनकी संख्या हो गई,
अब इसमें से एक ही, बहुत सारे लेखकों का ये मानना है कि केवल एक ही मेल गैमेट प्रवेश करता है, और बहुत सारे वैज्ञानिकों का ये मानना है कि दोनों जाते हैं, एक जो है एक्सेल से रिएक्ट करता है और दूसरा जो है सेंट्रल जो हमारे पोलर न्यूक्लियाई होते हैं उनसे रिएक्ट करता है, मैटिंग करता है। अब हम लोग एक बात करते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हम एक मेल गैमेट्स को किसके द्वारा, यहाँ पर एक छिद्र होता है जिसको क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल्स, माइक्रोपाइल्स कहा जाता है। इसी माइक्रोपाइल्स के द्वारा जो हमारा मेल गैमेट है वो प्रवेश करता है। इसी माइक्रोपाइल्स के द्वारा मेल गैमेट प्रवेश करता है अंड कोशिका में। अच्छा, कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ये सबसे पहले अंड कोशिका में ना जाकर सबसे पहले ये जो हमारी सिनर्जिटिक सेल्स हैं उनमें जाती है, जैसे ये दोनों कोशिका है इसमें आती है, इसके साथ में रिएक्शन करती है। उसके बाद इसका जो क्या कहते हैं आवरण है वो टूट जाता है, उसके दोनों न्यूक्लियस, अब इसके अंदर दो न्यूक्लियस बचते हैं। ये दोनों जो न्यूक्लियस हैं गैमेट्स हैं, एक एक्सेल से रिएक्ट करता है, दूसरा जो है कि पॉलन ग्रेन से रिएक्ट करता है। और कुछ किताबों का ये मानना है कि जो हमारा पॉलन ग्रेन है वो नर युग्मक एक दो, यहाँ पर दो विभाजन हो जाता है, विभाजन होने के बाद एक जो एक्सेल से रिएक्ट करता है और दूसरा जो है पॉलन ग्रेन से, पोलर न्यूक्लियाई से रिएक्ट करता है, और एक्सेल से रिएक्ट करने के बाद वो भ्रूण बनाता है, और जो दूसरा एक्सेल से पोलर न्यूक्लियाई से मैटिंग की क्रिया करेगा, ट्रिपल फिजन होता है। ट्रिपल फिजन होने के बाद वहाँ पे भ्रूणपोष का निर्माण होता है। इस तरह से ऐसा होता है। तो सत्य क्या है, हम लोगों का जो इसमें कन्फ्यूजन की बात तो है ही है, लेकिन हम लोगों की जो बुक में है वो ये है जो हमने लास्ट में बताया कि ये दोनों न्यूक्लियस प्रवेश करते हैं मेल वाले, और एक एक्सेल से क्रिया करता है, दूसरा पोलर न्यूक्लियस से मैटिंग करता है और इंडोस्पर्म का निर्माण करता है। अब ये बात हो गई प्रवेश करने का। जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नर युग्मक प्रवेश करते हैं, तो नर युग्मक जनरली क्या करते हैं, वो जो हमारा माइक्रोपाइल्स होता है उसी से प्रवेश करते हैं 95% प्लांट्स में। तो अगर नर युग्मक जो हमारा फीमेल गैमेटोफाइट्स है, नर युग्मक का फीमेल गैमेटोफाइट में माइक्रोपाइल्स के द्वारा प्रवेश करना क्या कहलाता है, एक कहलाएगा मीजोगैमी। क्या कहलाएगा भैया, पोरोगैमी कहलाता है, सॉरी। मीन्स आप एक बार फिर से ध्यान देंगे, नर युग्मक का, सभी लोग लिख लेंगे, नर युग्मक का माइक्रोपाइल्स के द्वारा फीमेल गैमेटोफाइट में प्रवेश करना कहलाता है, आंसर लिखेंगे पोरोगैमी। अगर ये यहां से प्रवेश किया तो इसको हम क्या कहेंगे, पोरोगैमी। दूसरी बात यह है कि कभी कभी यहां से ना प्रवेश करके ये जो हमारा पराग फीमेल गैमेटो दिया है, इसका एक भाग जो है अध्यावरण कहलाता है, अध्यावरण कहलाता है। इसके द्वारा ये यहीं से इसको ब्रेक डाउन करते हैं, और ब्रेक डाउन करने के बाद यहीं से जो युग्मक हैं वो प्रवेश कर जाते हैं, एक इसके साथ और एक इसके साथ। तो इसको हम लोग कहते हैं मीजोगैमी। इस क्रिया को क्या कहेंगे, मीजोगैमी। और मीन्स जब पॉलन ट्यूब अध्यावरण को तोड़कर फीमेल गैमेटोफाइट में प्रवेश करता है तो उसको हम क्या कहेंगे, मीजोगैमी। कभी कभी ये सीधे जो हमारा पराग नलिका है वो सीधे यहीं से, ये हमारा चलाजा क्षेत्र होता है। कौन सा क्षेत्र होता है, चलाजागैमी, चलाजा एरिया होता है, ठीक है। तो जब ये चलाजा क्षेत्र से प्रवेश करता है तो इसको कहा जाता है चलाजागैमी। चलाजागैमी ये हमारे एंटीपोडल सेल्स चलाजागैमी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो मीन्स जो हमारा नर युग्मक है, नर युग्मक का तीन तरह से प्रवेश फीमेल गैमेटोफाइट में होता है। एक तो इसकी माइक्रोपाइल्स के द्वारा होता है, तो जब माइक्रोपाइल्स के द्वारा होता है तो इसको हम क्या कहेंगे,
इसको कहेंगे पोरोगैमी। और जब अध्यावरण को तोड़कर इंटेगमेंट जिसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रेक डाउन करके उससे प्रवेश करता है तो उसको मीजोगैमी कहते हैं। तीसरा जब चलाजा क्षेत्र से करता है तो उसको हम चलाजोगैमी कहते हैं। अब बात है कि 95% में यही होता है पोरोगैमी। मीजोगैमी दशा पाई जाती है कुकुरबिटेसी कुल में, इसको आप याद रखेंगे मीजोगैमी दशा। और चलाजागैमी दशा पाई जाती है झाऊ में, जिसको हम लोग कहते हैं कैजुराइना। क्या कहते हैं? कैजुराइना में ये दशा पाई जाती है। ये तो हो गया इसका प्रवेश। अब यहाँ पे बात ये है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो हमारा फीमेल गैमेटोन्जिया होता है या जिसको हम लोग कहते हैं एम्ब्रियोसाइट, भ्रूणकोश, भ्रूणकोश होता है तो आप याद कर लेंगे भ्रूणकोश क्या होता है। भ्रूणकोश 7 कोश की, भ्रूणकोश में 7 कोशिका होता है, 7 कोश की यह भ्रूणकोश है। भ्रूणकोश 7 कोश की तथा 8 केंद्रकीय होता है। भ्रूणकोश क्या होता है? 7 कोश की और 8 केंद्रकीय होता है। एक्चुअली इसको बनने में भी अहम रोल होता है। कैसे बनता है अभी मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे मैंने तो आपको बना बनाया दिखा दिया। होता क्या है कि सबसे पहले इसमें एक ही सेल होता है, एक न्यूक्लियस होता है और ये 3 बार डिवाइड होता है। जब फर्स्ट टाइम डिवाइड होता है तो ये 2 में टूट जाता है प्रथम स्टेज में। दूसरे स्टेज में ये पुनः 2 भागों में डिवाइड होता है। ये हमारा दूसरा स्टेज हो गया। अब इससे हमारे कितने हो गए? 1 हो गया, 2 हो गया, 1 3 हो गया, 4। उसके बाद तीसरे स्टेज में फिर ये टूटते हैं, तीसरे स्टेज में फिर ये टूटते हैं। फिर n n n n, इसमें भी 2 n हो गए, n n और यहाँ पे भी टूटा n और n। तो कितने हो गए? 8 केंद्रक हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये जो 8 केंद्रक हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे आके सेट होते हैं। एक तो एक कोशिका के रूप में, दूसरा 1 2 3 4 5 और 6, और मध्य में 2 एक साथ बहुत माइनर डिस्टेंस पे मध्य में एक साथ मिले हुए होते हैं। अब जब द्विनिषेचन की क्रिया पूरी हो जाती है तो भ्रूण से जो हमारा एग सेल है, एग सेल से हमारा क्या बन जाता है? एम्ब्रियो बन जाता है। एम्ब्रियो बन जाता है जो कि 2n होता है। क्या होता है? 2n कैसे हो गया? क्योंकि 1 n हो गया और 1 n यहाँ से आता है, हमारा 1 n यहाँ से आता है, दोनों मिलते हैं 2n हो गया। ये ऑलरेडी 2n है, यहाँ पे दो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस ऑलरेडी हैं। तो यहाँ पे एक और आता है जब, तो 3 न्यूक्लियस हो जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रिपल फिजन। क्या कहते हैं? ट्रिपल फिजन कहते हैं। और ये ट्रिपल फिजन है, ट्रिपल फिजन होने के उपरांत एक 3n हो जाता है। क्या हो जाता है? 3n हो जाता है, जिसको हम भ्रूण पोष कहते हैं। तो हमारा जो भ्रूण पोष होता है वो भ्रूण पोष क्या होता है? 3n होता है। तो इस तरह से होता है। तो इसमें 1 2 क्वेश्चन और आप लिख लेंगे, ठीक है। एक तो क्वेश्चन पूछ रहा है एक परागकण से एक ही कोशिका बनती, एक ही पॉलन ट्यूब बनती है, लेकिन कुकुरबिटेसी कुल में एक से अधिक एक परागकण से एक से अधिक पॉलन ट्यूब बन जाती है। आज के लिए बस इतना ही। शेष हमारा नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।